नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम योगी 3 बजे पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, सीएम योगी करेंगे हैकथॉन का आगाज। वैश्विक समस्याओं को लेकर मंथन होगा। 22 देशों के छात्र करेंगे मंथन। 371 विदेशी छात्र, 10 विदेशी मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। 25 नवंबर को उपराष्ट्रपति करेंगे समापन। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्रेनो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन, सीएम योगी करेंगे हैकथॉन का आगाज। कई विदेशी छात्र इसमें मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लखनऊ में गोलीकांड से राजधानी दहल उठी है। बता दें कि मामला रात 11 बजे का है, जहां अखबार फोटोग्राफर मोहम्मद शाहिद को गोली मारी गई है। पीड़ित घर की नौकरानी को छोड़ने गया था। उसी दौरान बदमाशों ने खुर्रम नगर चौकी के पीछे मछली मंडी के पास शाहिद पर 4 राउंड फायर किए, जिसमें से 3 गोली मोहम्मद शाहिद के गले और सीने में लगी हैं। वहीं पीड़ित इंदिरा नगर के कैलाश कुंज लक्ष्मणपुरी का रहने वाला है। सर पे लगी है, एक यहाँ पे लगी है और एक इधर पसली पे लगी है। आप लोगों को कैसे पता चला था? किसी के थ्रू फोन आया था, तो भाई लोगों को भी मिला रहे थे। उनका फोन ऑन था और अल्लाह 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 कर रहे थे, बोलने की कोई सलाहियत नहीं थी। तो किसी तरह बस पहुंच गए, ऊपर वाले की मर्जी थी, तो ले आके हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। अभी पुलिस को सूचना मिलती है कि इनको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इनको ऊपर गोली मार करके हमला हुआ है। अभी ये यहाँ पर लोहिया में आकर के एडमिट है, जहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। अभी जांच पड़ताल की जा रही है। इन लोगों द्वारा गोली मारी गई, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस टीम और जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर पहुँच गई और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां शाहजहांपुर से पलिया आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 12 लोग सवार थे। सड़क हादसे में 12 लोगों में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो अनियंत्रित कार पलटी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है कार, जिसमें से कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसे बैठे, फिर आगे यहाँ पलिया के आगे रोड कटा था। गाड़ी ड्राइवर सो गया, न जाने का हुआ, गाड़ी पलट गया। तो हम बड़ी मुश्किल में निकल पाया। बिना तो ठोर मर गया भैया। कितने लोग थे लगभग गाड़ी में? गाड़ी में 12-13 आदमी थे, 5-6 तो मर गए। उधर लखनऊ में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार में आ रही कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी और डिवाइडर से जा टकराई। तो तेज रफ्तार कार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी, जिसके बाद कार जो है अनियंत्रित होकर टक्कर के बाद डिवाइडर से जा टकराई।
कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों ही कार किस कदर जो है क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से लखनऊ में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जिसमें कि तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां निचलौल अधिशासी अधिकारी और एसडीएम की शह पर सड़क की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सड़क की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। डीएम के आदेश के बाद भी सड़क की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। लेखपाल ने जमीन की पैमाइश कर सड़क की जमीन होने की रिपोर्ट लगाई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस रिपोर्ट पर चुप्पी साध ली है। डीएम ने कहा कि तहसील प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर 5 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। शीतकालीन सत्र के पहले दिन होगा ये पेश और बजट के माध्यम से कई योजनाओं की घोषणा होगी। 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। 7 दिसंबर को बजट के साथ कुछ विधेयक होंगे पारित। इस वक्त की बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र से पहले बजट जो है पेश होगा। बजट के माध्यम से कई योजनाओं की घोषणा होगी और साथ ही साथ 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। 7 दिसंबर को बजट के साथ साथ कई घोषणाएं भी देखने को मिलेंगी। 5 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये बजट पेश होगा। 6 दिसंबर को बजट पर चर्चा होगी। 7 दिसंबर को बजट का जो है घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 7 दिसंबर को बजट के साथ कुछ विधेयक पास होंगे। 5 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, जिसके बाद शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये बजट पेश होगा। बजट के माध्यम से कई योजनाओं की घोषणा होगी। 6 दिसंबर को चर्चा होनी है और 7 दिसंबर को बजट के साथ कुछ विधेयक पास होंगे। वक्त की बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र के पहले दिन बजट पेश होगा। बजट के माध्यम से योजनाओं की घोषणा होगी और 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, जिसके बाद 7 दिसंबर को बजट के साथ कुछ विधेयक भी यहां पास होने हैं। उधर 3 दिवसीय दौरे के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पीलीभीत पहुंची, जहां शाम 4:35 पर उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरते ही बरेली की मंडलायुक्त संयुक्ता समतदार जोन के पुलिस महानिरीक्षक रमित शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह राज्यपाल की अगुवाई करते हुए उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल को पुलिस लाइन परिसर में ही गारद से सलामी दी। कुछ देर के लिए राज्यपाल सम्मेलन कक्ष में पहुंची और फिर तुरंत ही उनका काफिला पीलीभीत टाइगर रिजर्व के समीप बाइफर्केशन के लिए रवाना हो गया। राज्यपाल के साथ हेलीकॉप्टर से उनके कुछ मेहमान भी साथ आए। राज्यपाल ने बाइफर्केशन स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया। उधर देश के प्रधानमंत्री मोदी और सूबे में काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अन्नदाताओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें लघु सिंचाई विभाग किसानों के लिए विशेष योगदान दे रहा है। बेबस और लाचार किसानों के पलायन की रोकथाम और उनकी आय को दोगुना करने में विभाग खासा कारगर साबित हो रहा है। वहीं किसानों के खेत में तालाब
चेक डैम और कूपों का विभाग द्वारा निर्माण कराकर इसका सीधा लाभ अन्नदाताओं को दिया जा रहा है। इसी के साथ ही पूर्व में बनाए गए तालाबों का भी जीर्णोद्धार कराकर जल स्तर को सुधारने में लघु सिंचाई विभाग के जरिए महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार यादव ने बताया कि विभाग के सहयोग से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पलायन नामक बीमारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। लघु सिंचाई विभाग का महत्वपूर्ण योगदान। पीएम सीएम की मंशा पर कराए जा रहे हैं काम। चेक डाउन और चेक डैम निर्माण कराकर दिया जा रहा है लाभ। लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद में ब्लास्टवेल, तालाबों का जीर्णोद्धार और चेक डैम का कार्य कराया गया है। अब तक लगभग 2500 ब्लास्टवेल बनवाए गए हैं, 709 चेक डैमों का निर्माण कराया गया है और 56 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। अब तक जो हमारे ब्लास्टवेल और चेक डैम और तालाब हैं, ये वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं और इनसे किसान अपने खेतों की सिंचाई का काम करते हैं। यहाँ ज़्यादातर सिंचाई का काम ब्लास्टवेल के द्वारा ही किया जाता है। एसटीएफ ने खातों से पैसे उड़ाने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए रवि यादव उर्फ भीम, आलोक कुमार उर्फ भोले, उमेश यादव, अमित कुमार पांडे प्रतापगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से प्रतापगढ़ और लखनऊ में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां कार में लिफ्ट देकर लूटने वाले बदमाशों और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से 4 राउंड फायरिंग हुई, जिसके 2 बदमाश घायल हो गए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर तीसरा बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में घायल होने वाला एक बदमाश दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। वहीं आरोपियों में से 3 तमंचे, 6 जिंदा और 2 खोखा कारतूस सहित 1 कार बरामद की है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर की खुर्जा देहात थाना पुलिस से मुठभेड़ हुई है। तो बदमाशों और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद इनसे की गई है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं दिल्ली, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। करवट होकर निवेदन करती हूं हम सभी के लिए, हम सभी के मार्गदर्शन के लिए। May I request you to please use your translation devices? Thank you.
तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनकी कर्टेन रेजर सेरेमनी के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री एस.डी. गोयल जी, फिक्की के अध्यक्ष श्री सूर्यकांत पांडा जी, उपाध्यक्ष CII श्री संजीव पुरी जी, आज के इस कर्टेन रेजर समारोह में उपस्थित एक्सेलेंसीज, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, औद्योगिक जगत से जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी सम्मानित सचिव, PSUs से जुड़े हुए सभी CEO, CMDs और मीडिया से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं आप सबका आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के विजन का कायाकल्प का एक प्रमुख स्तंभ भी उत्तर प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म के मंत्र को उत्तर प्रदेश ने अक्षरशः लागू किया है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक विकास एवं समृद्धि की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश ने सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने अपने करके प्रदेश के अंदर एक कारोबारी माहौल भी बनाने में सफलता प्राप्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस उद्देश्य में हमारी सरकार आगामी 10 से 12 फरवरी 2023 तक 23 को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक व्यापारिक समुदाय को प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान किया जा सके। इस 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति निर्धारक, कॉरपोरेट जगत के शीर्ष कैप्टन्स, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों
एकेडमिया, विचार मंचों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा प्रतिभाग करते हुए व्यवसायिक संभावनाओं एवं सहभागिता के अवसरों पर सामूहिक रूप से मंथन किया जाएगा। आज इस कर्टेन रेजन समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक समर्थन हेतु हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके। अन्य देशों के महामहिम राजदूतों एवं उच्चायुक्तों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी उत्तर प्रदेश आएं और हमारे साथ प्रदेश के विकास में भागीदार करते हुए इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने में अपना योगदान दें। हमारे इस प्रयास में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने के लिए मैं भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित इकाइयों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी, आईटीएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, टेक्सटाइल, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियों को तैयार करके नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। अपने निवेशक सहभागियों के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एवं अनेक नीतियों का अनावरण करते हुए मुझे आज प्रसन्नता भी हो रही है। इस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य सरकार का ध्येय निवेशक समुदाय के बीच उत्तर प्रदेश के निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने एवं राज्य के सर्वसमावेशी विकास हेतु अवसरों का सृजन करना है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित होने और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के कारण प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान भी करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। आज प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर भी पूरा ध्यान दे रही है। प्रोएक्टिव इन्वेस्टर कनेक्ट ता हैंड होल्डिंग के लिए हमारी सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली निवेश सारथी विकसित की है। साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम का भी विकास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को ऑनलाइन रूप से समयबद्ध स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, वायु, जल और रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रही है। इसमें उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक की सुलभता बढ़ेगी। तो सेरेमनी में आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सेरेमनी में उन्होंने हिस्सा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।